कि शादियों के इस सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है, और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। ये पीड़ा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो देश के उन अमीरों से अपील कर रहे हैं जो शादी जैसे जिंदगी के सबसे खास मौके को विदेशी धरती पर मनाते हैं। पीएम मोदी की ये पीड़ा बता रही है कि वो कितने आहत हैं उन लोगों से जो शादी जैसे खास मौके पर अपने देश, अपने लोगों को छोड़कर विदेशी धरती पर अपनी खुशियां ढूंढने जाते हैं, या यूं कहें कि अपना पैसा उड़ाने जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों से पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में सवाल किया है कि विदेश में शादी करके आप कैसे अपने जीवन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, देश भर में शादियों का मौसम शुरू हो चुका है। शायद आपके घर भी इनविटेशन कार्ड आने लगे होंगे। 23 नवंबर से शादी के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है, जो 15 दिसंबर तक रहेगा। एक अनुमान के हिसाब से इन 22 दिनों में देश भर में करीब 32 लाख शादियां होने जा रही हैं, जिसमें करीब 5 लाख करोड़ रुपए, जी हां, आपने सही सुना, 5 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है जिससे कई देशों की छोटी मोटी इकोनॉमी चल सकती है। ये किसी से छुपा नहीं है कि हम भारतीय अपने घर परिवारों में होने वाली शादियों में कितना खर्च करते हैं। देश के पैसे वाले लोग तो हमेशा से ही शादियों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए उनके पास ये सबसे अच्छा मौका होता है। कोई ऐसे मौके पर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करता है, तो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या सिंगर्स को नाचने गाने के लिए बुलाता है। लेकिन बीते कुछ सालों में इन अमीरों में एक और ट्रेंड बढ़ा है। ये विदेश जाकर शादियां करने लगे हैं। इसे फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग कहते हैं। उन अमीरों की इस नब्ज को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बारीकी से पकड़ा है और शादियों की इस मेगा इकोनॉमी को एक बड़ा और गंभीर मैसेज देने की कोशिश की है। दरअसल बीते रविवार रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 107वें संस्करण में उन्होंने इसका जिक्र करते हुए विदेश में होने वाली शादियों में होने वाले बेशुमार खर्च पर अपना दर्द साझा किया है। साथ ही उन्होंने देश के धन्ना सेठों से अपील की है कि वो लोग भारत की धरती पर ही इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। पीएम मोदी की ये अपील लाजमी भी है। उन्होंने फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग करने वालों से सीधा सवाल करते हुए पूछा है कि परदेश जाकर ही घर बसाने की शुभ शुरुआत कैसे हो सकती है। पीएम मोदी के सवाल में कई बातें छुपी हैं। इन्हें समझेंगे तो पीएम की अपील के मायने समझ आ जाएंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत में शादी सिर्फ शादी नहीं होती। हम लोगों के लिए ये एक लाइफ टाइम इवेंट होता है, जिसे यादगार बनाने के लिए पैसे को पैसा नहीं समझा जाता। इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। बैंक्वेट हॉल, होटल, फूल, टेंट, खाना पीना, लाइट, साउंड, डीजे, बैंड, ऑर्केस्ट्रा, कपड़े और न जाने क्या क्या। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस लिस्ट से एक बिजनेस जुड़ा है और कई स्तरों पर लोग इसमें हिस्सेदार बनते हैं। इन सभी को इससे फायदा होता है। इसमें छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक शामिल होते हैं। इसके अलावा भारत में न तो खूबसूरत लोकेशंस की कोई कमी है और न उन हाथों की जो सपनों की शादी को यादगार बना दें। जब यही शादी का इवेंट विदेश में होता है तो इसका फायदा हमारे लोगों को नहीं मिल पाता और देश का पैसा बड़ी मात्रा में बाहर जाता है, जिससे उन लोगों को फायदा होता है और हमारे लोगों को नुकसान। इसी गंभीर मसले पर अब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दर्द साझा किया है। साथ ही उन्होंने शादियों को वोकल फॉर लोकल मुहिम से भी जोड़ दिया है। इसी के तहत पीएम मोदी ने देशवासियों से वोकल फॉर लोकल अभियान को सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित न रखने की अपील की। पीएम ने लोगों से यह भी कहा कि उन्हें शादी के मौसम में भी लोकल प्रोडक्ट्स को महत्व देना चाहिए। उन्होंने इस दौरान कुछ व्यापार संगठनों के अनुमानों का हवाला भी दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस साल शादियों के मौसम में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री ने विदेश में शादी करने के ट्रेंड पर सवाल उठाते हुए दौलतमंद परिवारों से कहा कि अगर वो भारत की मिट्टी में और भारत के लोगों के बीच शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि शादियों के इस सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है, और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है क्या? भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूं मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी। पीएम मोदी की ये अपील कितनी लॉजिकल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको विदेशों में होने वाले कुछ फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बारे में बताते हैं, जो पूरे देश में चर्चा का विषय तो बनी ही, साथ ही इन शादियों में बेहिसाब पैसा पानी की तरह बहाया तो गया, लेकिन वो पैसा अपने देश के किसी काम नहीं आया। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की, जिन्होंने 11 दिसंबर 2017 में इटली में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। दोनों ने इटली में कुछ करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी करने के बाद दिल्ली और मुंबई में शानदार रिसेप्शन दिए, जहां तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची। अपनी शादी को रॉयल बनाने के लिए विराट अनुष्का ने पानी की तरह पैसा बहाया था। इटली के जिस रिजॉर्ट में दोनों की शादी हुई वो खास उनके लिए साल 2017 के दिसंबर महीने में खोला गया था, वरना ये रिजॉर्ट हमेशा अप्रैल में खुलता है। शादी के लिए 50 खास मेहमानों को ही न्योता दिया गया था। यहाँ एक शख्स के 1 हफ्ते रुकने का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट और अनुष्का की शादी के लिए मेहमानों को ठहराने में ही 45 से 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इनके अलावा शादी पर कितना खर्च आया होगा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बॉलीवुड के फेमस कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने 14 नवंबर साल 2018 को इटली के लेक कोमो के विला डेल बाल्बियानेलो में 7 फेरे लिए थे। 2 दिन तक इस कपल ने अलग अलग रीति रिवाजों से शादी रचाई थी। 14 नवंबर को बॉलीवुड कपल ने पहले कोंकणी रीति रिवाज से शादी की थी, वहीं 15 नवंबर को सिंधी रीति रिवाज से 7 फेरे लिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका रणवीर की शादी बॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। दीपिका रणवीर ने अपने मेहमानों के रहने के लिए जिस रिसोर्ट को बुक किया था उसका 1 हफ्ते का कुल खर्च करोड़ों में आया था। बॉलीवुड की एक और दिग्गज एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने भी इटली में ही शादी रचाई थी। उन्होंने फिल्म निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा से 21 अप्रैल 2014 को इटली में शादी की थी, जहां बहुत कम करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया था। अब उनकी एक बेटी है जिनका नाम आदिरा है। क्योंकि ये चोपड़ा परिवार के घर की शादी थी तो जाहिर तौर पर यहाँ भी पानी की तरह पैसा बहाया गया था। इसी तरह से फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स की लिस्ट बेहद लंबी है। लोगों को अपने पैसे को शो ऑफ करने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं मिल सकता। माना कि इटली बेहद खूबसूरत देश है, लेकिन अपने देश में भी खूबसूरत लोकेशंस की कोई कमी नहीं है। और यही सब देखते हुए पीएम ने पूछा है कि ये परदेश जाकर घर बसाने की शुभ शुरुआत कैसे हो सकती है। पीएम मोदी की ये अपील बहुत लॉजिकल सी है, क्योंकि अगर फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स की जगह अपने ही देश के किसी भी हिस्से में शादी की जाए तो इससे भारत में कमाई के मौके बढ़ते हैं। जिन हाथों में ये पैसा जाता है वो कुछ और बेहतरी में इसे खर्च करते हैं।
ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। पीएम अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि इसमें जान फूंकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि शादियों पर जमकर खर्च ना करें। उन्होंने बस ये अपील की है कि इसे विदेश में जाकर ना उड़ाएं। वोकल फॉर लोकल हो या मेक इन इंडिया, इन कैंपेन का मकसद एक ही रहा है, देश की चीजें देश में रहें और देशवासी इसके कंज्यूमर बने। ये कदम आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है। आज भारत दुनिया में सबसे बड़े मार्केट में से एक है। आज का नया भारत दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का दम भी रखता है। पीएम की इस अपील का सबसे बड़ा मकसद है कि घर की लक्ष्मी घर में रहे तो अच्छा है। ये कदम न सिर्फ देश को समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के पीएम के लक्ष्य को भी पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकता है। तो फिलहाल इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।